क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 अगर हमें दिया है सेक थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0 हमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस 12 कोसेक थीटा क्या है, निगेटिव है। राइट हैंड साइड में लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 सेक थीटा इक्वल्स टू 12 कोसेक थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वल्स टू इधर आ गया तो वो पॉजिटिव होगा। अब क्या करते हैं, नंबर को राइट हैंड साइड लेते हैं और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सेक थीटा हो जाएगा और कोसेक यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5 यहाँ पे आ जाए क्योंकि ये क्या मल्टीपल में है। अभी देखिए सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है और कोसेक थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। अब देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो कभी भी डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। ये भी नहीं समझा, देखिए 1 अपॉन कॉस है, ये लाइन का मतलब क्या होता है, डिवीजन, और ये क्या 1 अपॉन साइन विच इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू करूँगा तो साइन ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। 1 इंटू साइन क्या हो जाएगा, दिस इज 12 अपॉन 5। 1 इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा की वैल्यू ओके मिली 12 अपॉन 5। हमें क्या मिला, टेन थीटा की वैल्यू मिला है 12 अपॉन 5। अब देखिए 10 मिल गया तो 10 से 6 मिल सकता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो वी नो दैट जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 12 अपॉन 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 अपॉन 5। देखिए 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 विच इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्या, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या निगेटिव है, तो निगेटिव और राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 144 अपॉन 25। यहाँ देखिए प्लस है, कभी भी प्लस या माइनस होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो क्या करते, डायरेक्टली ऐड कर देते। सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 1 जा 25 प्लस 144 अपॉन 25। सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इन दोनों ऐड करोगे देखो तो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6 और ये 1 इंटू 25। तो यहाँ पे हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 169 अपॉन 25। तो यहाँ पे जो सेक थीटा की वैल्यू है वो मिल जाएगी 13 अपॉन 5। तो हमें सेक थीटा मिल गया है। हमें सेक थीटा के साथ साथ कॉस थीटा भी पूछा हुआ है। तो कॉस थीटा क्या होता है, एवरीवन नो, जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है 13 अपॉन 5। तो 5 के डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 5 अपॉन 13। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू मुझको क्या मिल गई, कॉस थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13। अब हमें कॉस मिल गया है, अभी क्या रिमेनिंग बाकी साइन। तो साइन के लिए क्या फार्मूला है आइडेंटिटी में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली जो कि क्या है 5 अपॉन 13। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन 13 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, आफ्टर दिस 5 का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 25/169 विच इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, बिकॉज ये पॉजिटिव तो आ जाएगा निगेटिव, तो 25/169 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नथिंग इज देयर मीन्स 1, तो 69 1 जा 169 और ये 25/169, 169 25 को सब्ट्रैक्ट कर तो क्या मिलेगा 144/169। बट ये हमारे पास क्या साइन स्क्वायर थीटा है और हमें क्या पूछे साइन थीटा, तो इसके स्क्वायर रूट लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 144/169। सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा हमें क्या मिला 12/13, ये हमें मिला 12/13। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो सेक थीटा पूछा हुआ है, तो हमें सेक थीटा क्या मिला है, सेक थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे मिला हमें 13/5, तो 13/5। सेकेंड कॉस थीटा पूछा हुआ है, कॉस थीटा मुझे क्या मिला 5/13, इसका ये अपोजिट है। और एक पूछा लास्ट में साइन थीटा, ये क्या मिला 12/13। तो ये हुआ क्वेश्चन ऑफ फोर्थ का सॉल्यूशन। अभी हम लोग फिफ्थ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में दिया है टेन थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है, तो हमें क्या करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें दिया टेन थीटा इक्वल्स टू 1 एंड वी नो डेट आइडेंटिटी फार्मूले से हम लोग 10 है तो हम लोग सेक निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़े पहले फार्मूला। सो वी नो डेट कि जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है और माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमें सेक टेन थीटा की वैल्यू क्या दी है 1 दी हुई है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अभी ये 1 क्या है निगेटिव है, राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू हमें क्या है अंडर रूट ऑफ 2। एक बार हमें सेक मिल गया तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस होता है, तो उससे हम कॉस निकाल सकते हैं। सो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा और सेक थीटा में क्या मिला √2, तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। अब देखिए हमें कॉस मिल गया, कॉस मिल गया तो हम लोग कॉस का यूज करके साइन निकाल सकते हैं और साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोसेक। तो सिंस एंड ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉस थीटा वैल्यू क्या 1/√2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/√2 का इस होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर क्या 2 होता है, तो 1/2 इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि देखो 1 से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ मिलेगा, बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते 2 1 जा 2 अपॉन -1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√2 1/2। अभी देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर गायब करें तो रूट हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, हमें साइन थीटा मिल गया। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक होता है, हमें कोसेक की भी रिक्वायरमेंट है। सो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/1/√2। देखो डिनोमिनेटर क्या होता है न्यूमरेटर में आगे मल्टीप्लाई होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू √2 हमें मिल गया। बट हमें ये सब नहीं फाइंड आउट करना है,
हमें फाइनल आंसर में इसका आंसर निकालना है, तो ये आंसर भी निकाल लेते हैं। जो हमें चाहिए पहले वो लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब ये तीनों चारों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास साइन थीटा में क्या मिला हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा मिला 1/√2, तो यहाँ पे आएगा 1/√2 प्लस कॉस थीटा क्या मिला हुआ है, ये भी हमें 1/√2 मिला हुआ है, तो 1/√2 होल डिवाइडेड बाय कोसेक क्या मिला, सेक क्या मिला √2, और ये भी √2 मिला है, तो यहाँ पे क्या आएगा √2 प्लस √2। अगर ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर का बेस सेम है, तो 1 + 1/2 √2 हो जाएगा, क्योंकि देखो बेस सेम है तो क्या होता है न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, √2 प्लस √2, ये क्या 2√2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पे 2/√2 होल डिवाइड बाई 2√2। तो इसे सॉल्व करना है, तो देखिए ये 2√2 है, फिर डिवीजन का साइन है, और ये 2√2 है। अब इसको मल्टीप्लाई का करूँ तो क्या हो जाएगा 2/√2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2√2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसर, √2 × √2 क्या हो जाएगा 2, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√2। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या प्रोडक्ट के क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशन आना चाहिए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।